हेलो किटीज़, राधे राधे। वेलकम बैक टू द क्लास। आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 हमने लास्ट वीडियो में देखा था। अब क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है? फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शंस। हमें इन फंक्शंस की डोमेन और रेंज निकालनी है। कैसे निकालेंगे? देखो क्या करते हैं इन क्वेश्चंस में। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस मॉड एक्स। इसका मतलब क्या है? देखो हमें पता है मॉड एक्स में अगर हम मोड के अंदर कुछ भी वैल्यू रखते हैं तो वो पॉजिटिव देगी, बट यहाँ पे बाहर पे साइन कौन सा है? यहाँ पर माइनस का। इसका मतलब हमें नेगेटिव भी मिल सकता है ना। देखो अगर ऐसे हमने 1 रखा, -1 रखा, तो हमें पता है मोड से तो बाहर ये 1 आएगा, बट बाहर माइनस भी तो है, तो इसका माइनस लग जाएगा। तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये माइनस हो जाएगा। तो देखो इसकी क्या कंडीशंस हो सकती हैं, माइनस कब आएगा और प्लस कब आएगा। देखो अगर हमने x को ग्रेटर देन 0 वैल्यू रखी, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव वैल्यू रखी x की, तो क्या होगा? x की वैल्यू पॉजिटिव रखो। जैसे अगर हमने 2 रखी तो क्या होगा? मोड से 2 बाहर आएगा और नेगेटिव का साइन चिपक जाएगा। तो हमें कौन सा नंबर मिल रहा है? नेगेटिव नंबर मिल रहा है। इससे हमें पता चला कि अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो x की वैल्यू नेगेटिव मिलेगी। अगर हम x की वैल्यू लेस देन 0 रखते हैं तो देखो क्या मिलेगी। देखो ये लेस देन 0 रखी थी मतलब माइनस में। जैसे अगर हम -2 नंबर रखते हैं तो इससे तो हमें पॉजिटिव मिल जाएगा, बट बाहर माइनस है उसका माइनस भी मिलेगा, है ना। और माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा हमको? अगर हमने -1 रखा, x से छोटी वैल्यू रखी कोई भी हमने, तो फिर क्या मिलेगा? तो हमें मिलेगा पॉजिटिव x की वैल्यू। क्लियर है? जब भी हम रखेंगे, क्योंकि x तो हमारा नेगेटिव है ही ऑलरेडी, बट बाहर माइनस का साइन है तो माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे प्लस, इसलिए हमारी x की वैल्यू पॉजिटिव मिलती है। हमेशा ध्यान रखना है जब भी मोड में x है और अगर बाहर नेगेटिव है तो एक -x मिलेगा और एक x मिलेगा। जब भी x ग्रेटर देन 0 होगा तो -x और लेस देन 0 होगा तो x, ठीक है। अब देखते हैं डोमेन क्या होगा। तो डोमेन देखो हमारे इसमें क्या हो जाएगा। देखो x की वैल्यू तो हम कुछ भी रख सकते हैं, ऑल रियल नंबर्स। डोमेन क्या होता है? x की वैल्यू और रेंज होती है y की वैल्यू। तो डोमेन तो हम कुछ भी रख सकते हैं, कुछ भी रख लो, 0 1 2 3 4 कुछ भी रख लो। बट रेंज कैसे मिलेगी? हमें इसमें वैल्यू रख के देखनी पड़ेगी। ये था हमारा, ठीक है। मतलब ये एक तरह से y इज इक्वल टू ये लिखा हुआ है, ठीक है। अगर हमने x की वैल्यू 1 डाली, देखो अब x की वैल्यू 1 डाल के देखो, 1 डाली तो y की वैल्यू क्या मिल रही है? बाहर तो -1 मिल रही है। समझ आ गया? ठीक है। अब अगर हम x की वैल्यू कुछ और डाल के देखते हैं, जैसे -2 डाली, तो क्या मिल रही है? देखो क्या मिल रहा है हमको? इधर से 2 बाहर आ गया और ये माइनस का 2 मिल रहा है ना। तो इसका मतलब फिर से -2 मिल रही है हमें वैल्यू। अगर हमने 0 डाली तो क्या मिल रही है? तो देखो 0 डालने के बाद 0 तो 0 ही मिलेगी। समझ आ रही है वैल्यू? तो हमें क्या समझ आ रहा है? तो 0 मिल रहा है और नेगेटिव नंबर्स मिल रहे हैं, तो हमारी रेंज क्या हो जाएगी? 0 से नेगेटिव, क्योंकि सिर्फ यही रेंज में ये y की वैल्यू सिर्फ 0 या फिर नेगेटिव नंबर्स यही तो मिल रही है ना। तो इसका मतलब रेंज क्या हो जाएगी हमारी? नेगेटिव नंबर। 0 भी मिल रही है और 0 से माइनस इनफाइनाइट तक नेगेटिव नंबर्स, इनमें तो हमेशा ओपन आता है और 0 इंक्लूड है, हाँ मिल रही है। तो ये हो गया, तो ये हो गया हमारा डोमेन एंड ये हो गया हमारा रेंज। क्लियर है? ऐसे ही हमें इस क्वेश्चन को करना है। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट देखो। सेम अब ये नंबर देखो, क्या ये नंबर कभी नेगेटिव हो सकता है? रूट वाला नंबर है, मतलब रूट के अंदर जो ये नंबर लिखा होता है तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। मतलब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हमेशा 0 या फिर 0 से बड़ा होगा। 0 से छोटे तो नेगेटिव हो जाते हैं। देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर x का स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो क्या होता है? a माइनस बी एंड a प्लस बी। एक बार इसको हम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रख देंगे और एक बार इसको रख देंगे, ठीक है। अब देखो बचपन में तो हमने ये किया है कि x इधर रखा, बाकी नंबर को उधर ले जाओ डायरेक्ट, बट होता है एक्चुअल में क्या है जो हमें नहीं सिखाया जाता, वही हमें बेसिक चीज़ में अप्लाई करनी है। हमें इसको ऐसे ही नहीं उधर पहुंचा देना, हमें इसे प्रॉपर सॉल्व करना है। कैसे करेंगे? देखो हमें x की वैल्यू चाहिए तो हमें 3 हटाना पड़ेगा। तो हम क्या कर सकते हैं? सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम बोथ द साइड से, है ना। यहाँ से भी और यहाँ से भी। देखो अब करो, यहाँ से 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया और यहाँ से भी 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया। यहाँ से कैंसिल हो गया और यहाँ से क्या बच गया? -3। अब देखो माइनस से माइनस कैंसिल कर देते थे, बट इसमें ऐसे डायरेक्ट नहीं करेंगे। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय माइनस, या फिर -1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो माइनस
अब एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ये जो साइन है ये रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आ गया, यहाँ x आ गया और यहाँ आ गया 3, तो x की वैल्यू क्या हो गई हमारी यहाँ पर 3 से छोटी, और 3 भी होगी। नेक्स्ट दूसरा पार्ट भी तो है अभी हमारे पास, ये सेम ऐसे ही इसमें हमें क्या करना है, 3 हटाना है, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम 3, तो क्या हो जाएगा 3 + x - 3, 0 - 3, 3 से 3 कैंसिल। अब क्या हुआ, x - 3 आ गई हमारी वैल्यू। x नेगेटिव नहीं होना चाहिए, या तो x पॉजिटिव है तो हमारा चल जाएगा। अब देखो क्या बोला है, x की वैल्यू -3 से तो बड़ी होनी चाहिए बट 3 से छोटी होनी चाहिए, ऐसी तो बन रही है ये। तो इसका मतलब हमारा डोमेन क्या आ जाएगा इसमें, -3 से 3 तक, और दोनों इंक्लूड हैं, तो ये हो जाएगा हमारा डोमेन। क्लियर है। अब रेंज कैसे निकालते हैं, हमें पता है रेंज में तो हमें वैल्यूज़ रख के देखनी पड़ती है, तो रख के देख लो इसमें वैल्यू। देखो -3 रख के देखते हैं, √9 - -3 का स्क्वायर, 9 - 3 का स्क्वायर 9, 0 मिल गई, मतलब हमारी एक रेंज मिल गई 0। एक और वैल्यू रख के देखते हैं, 9 माइनस क्या रख के देखें, एक और कुछ भी रख के देख लो, जैसे और क्या रख सकते हैं, माइनस का रख लो, 2 रख लो, -2 रख के देखते हैं, जैसे क्या हो जाएगा, 9 - 4 क्या हो गया, √5, तो हमें एक 0 मिल रहा है, एक √5 मिल रहा है। एक और रख के देख लो, चलो क्या रख के देखें, एक और 0 रख के देख लें, क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। तो हमें दिख रहा है हमें सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स मिल रहे हैं, नेगेटिव नंबर नहीं मिल रहे। हमने नेगेटिव रखा तो भी पॉजिटिव, पॉजिटिव रखा तो भी पॉजिटिव, तो रेंज क्या हो जाएगी हमारे पॉजिटिव नंबर्स, जो कि क्या होती है हमारी 0 से इनफाइनाइट तक, है ना, यही होती है ना रेंज हमारी। तो बस वही लिख देंगे, हमारी रेंज क्या हो जाएगी 0 से इनफाइनाइट तक, क्योंकि सिर्फ हमारे पॉजिटिव नंबर मिल रहे हैं। और 0 मिल रहा है, हाँ मिल रहा है, तो दिस विल बी आवर रेंज। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है, आगे बढ़े। देखो नेक्स्ट अब थर्ड क्वेश्चन, जो कि बहुत इजी है, जो कि आप बचपन में करके भी आए हैं। क्या बोले, एक फंक्शन है f(x) = 2x - 5, हमें वैल्यूज निकालनी है f(0) की। इसका मतलब x की जगह 0 रखा हुआ है ना, तो इसका मतलब x क्या होगा हमारा 0, मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 रख देंगे बस। क्या हो गई हमारी -5, दिस विल बी आवर आंसर। अब इसमें से x की जगह 7 रखा है, तो हम जहाँ पर x है वहाँ 7 रख देंगे, तो क्या हो गया, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट, अब x की जगह क्या रखना है, -3, -6 - 5 विच इज -11, दिस इज द आंसर। बहुत इजी था, है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, देखते हैं 4 में क्या बोला है। बोला एक फंक्शन t है, मतलब ये एक फंक्शन दे रखा है, हमें वैल्यू क्या निकालनी है, t(0), मतलब सेम पता चल रहा है c की जगह 0 रखा है, तो जहाँ जहाँ c होगा वहाँ वहाँ हम 0 रख देंगे, ठीक है। तो पूरा 0 हो गया, तो क्या बचा सिर्फ हमारा 32, दिस इज द आंसर। सेम ऐसे ही जहाँ जहाँ हमारा c है वहाँ वहाँ 28, तो 9 × 28/5 + 32, एलसीएम ले लेते हैं, 9 × 28 कितना होता है 252, प्लस एलसीएम लिया 5 × 32 160/5, इसे सॉल्व करेंगे 412/5, दिस इज द आंसर। सेम यहाँ पे जहाँ जहाँ सी है वहाँ वहाँ -10 रख देंगे, -90/5 + 32 क्या हो जाएगा, -18 + 32। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, क्या होगा, माइनस होगा ना, क्योंकि माइनस प्लस माइनस क्या आ जाएगा 4 - 14, क्लियर है, +14, सॉरी बड़ी डिजिट के साथ कौन सा साइन है हमारा, प्लस का, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट देखो क्या बोला है, इस बार c की वैल्यू निकालनी है, इस बार t(c) की वैल्यू नहीं दी, इस बार हमें c की वैल्यू निकालनी है। तो फॉर्मूला क्या था, ये था, t(c) हमें दिया है 212, हमें c की वैल्यू निकालनी है। देखो क्या कर सकते हैं, ये 32 उधर जाके माइनस हो जाएगा, क्या आ जाएगा 11 - 3 8 और 1, ये हो गया, और ये 5 डिवाइड में था तो इधर आके मल्टीप्लाई,
अब इसे कर लो 900। अब क्या होगा, 9 भी उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो क्या आ गया 100। तो सी की वैल्यू क्या आ गई हमारी 100। क्लियर है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 5। क्या बोला, रेंज निकालनी है सबकी। देखो इन क्वेश्चंस में क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस 3x ये दिया और एक कंडीशन दिया कि x की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी होगी। तो जो ये कंडीशन दी होती है ना, हमें इससे अपना क्वेश्चन बनाना होता है। देखो हमें क्वेश्चन में क्या चाहिए, 2 माइनस 3x, बट यहाँ तो सिर्फ x है, तो हम क्या करें, यहाँ 3x बनाने, पहले 3x बन सकता है तो 3 से मल्टीप्लाई कर लें, तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 3, तो क्या हो जाएगा 3x, और 0 इंटू 3 क्या हो जाएगा 0। ऐसे बन गई। अब 3x आ गया, अब माइनस का भी साइन है तो माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय -1, तो क्या हो जाएगा -3x, एंड 0 -1 तो -3x। और मैंने क्या बताया था, जब भी माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, साइन चेंज, तो यहाँ क्या हो जाएगा ये। क्लियर है। अब हमें 2 और चाहिए, 2 तो प्लस का है तो हमें ऐड करना होगा 2, तो -3x + 2 -1 + 2। इसको हम देखो क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 पहले और -3x बाद में, है ना, और ये क्या हो जाएगा 1। समझ आ रहा है। अब देखो 2 - 3x था, एक सेकंड कोई मिस्टेक तो नहीं हुई ना, 0 आ गया, माइनस से मल्टीप्लाई करी, ओ सॉरी माइनस से मल्टीप्लाई करना था, हमने यहाँ पे -1 कर दिया, माइनस से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, है ना, और ये भी 0 ही हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा यहाँ पर +2। क्लियर। अब देखो ये क्या है, ये एफ ऑफ एक्स ही तो है, तो मतलब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, 2 से छोटी आ रही है। समझ आ रही है बात, 2 से छोटी आ रही है, और एफ ऑफ एक्स ये क्या होता है, ये वाई होता है, इसका मतलब ये रेंज की वैल्यू आ रही है। तो रेंज क्या हो गई हमारी 2 से छोटी, -∞ से 2 तक, और 2 इंक्लूड है नहीं, तो ये हो गई हमारी रेंज, मतलब आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट सेकंड पार्ट में क्या बोला है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब देखो इसमें कोई बस ये बोला है एक्स एक रियल नंबर है, वो कोई इक्वेशन नहीं दी, तो हम क्या कर सकते हैं, हमें पता ही एक्स स्क्वायर जो है ये कभी नेगेटिव होगा नहीं, हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है इस पर। तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया, बन गई कंडीशन। अब क्वेश्चन में बदल सकते हैं, क्या करना है, ऐड 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2, 0 + 2 2, तो बन गई। क्या आ रही है हमारी रेंज यहाँ से, 2 से बड़ी और 2 इंक्लूड भी है, तो 2 से इनफाइनाइट तक। नेक्स्ट देखो लास्ट पार्ट, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, और एक्स एक रियल नंबर है, यहाँ तो कुछ है नहीं, एक्स एक रियल नंबर और वाई भी एक्स के इक्वल है, तो इसका मतलब रेंज क्या हो गई, रेंज भी रियल नंबर ही हो गई। समझ आ रही है बात, एक्स एक रियल नंबर है, अगर हम एक्स की जगह कोई भी रियल नंबर डालेंगे तो वाई इज इक्वल टू वही नंबर आएगा ना, तो सेम आ रहा है, तो इसका मतलब एक्स भी क्या होगा, वाई भी क्या होगा, रियल नंबर, तो रेंज हमारी आ गई इसकी रियल नंबर। तो ये थी हमारे क्वेश्चन नंबर 5 तक। इस अब कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और आज की वीडियो समझ आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।